इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महापुरुषों की सन्निधि है। देखो मस्ती, आनंद ही आनंद है। चेहरे पर हवाई ना। कई लोग देखे होंगे आप, जब मिलेंगे जैसे खट्टी डकारा रही हो, कहो क्या बात है, बहुत तनाव में। अरे काहे? गर्मी बहुत है, ले। अरे गर्मी में गर्मी होती है, जाड़े में जाड़ा होगा, वर्षा में वर्षा होगी, अन्यथा तनाव। मस्त रहिए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जा। जीवन जब धर्मशील होगा मित्रों, माए बाप, तब मस्ती बनी रहेगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन, जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वतः जाती हैं, वैसे धर्मशील पुरुष के जीवन में सुख समृद्धि स्वतः खींच के आ जाती। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाए स्वभावतः जाती। धर्म में जीवन हो तो कुछ नहीं करना पड़ता। धर्म परमात्मा स्वरूप है, अपने आप जो करना होता है कर लेते। मैं बारंबार ये बात कह रहा हूं, समझिए। आप गुरु सेवी, विप्र सेवी, धेनु सेवी, सुर सेवी, जीवन में इतना तो होना ही चाहिए। गुरु निष्ठा दृढ़ हो, दृढ़ हो। स्वप्न में भी गुरुदेव के प्रति कुभाव न उत्पन्न हो, भाव निष्ठा बनी रहे, दृढ़ता बनी रहे। विप्र के चरण में निष्ठा बनी रहे, देवस्थलों में निष्ठा बनी रहे, गौ माताओं के प्रति निष्ठा बनी रहे। जैसे आप, वैसे देवी कौशल्या जी। आपके समान कौन पुण्यशाली है महाराज? मैंने कल एक बात आपसे रखी थी, हमारा सौंदर्य हमारे ही सत्कर्म का परिणाम है। इसलिए जो सुंदर है उसको और सुंदर कर्म करना चाहिए कि हमारा सौंदर्य और देदीप्यमान होकर चमकता जाए। जो जितना सुंदर है उसके कर्म उतने श्रेष्ठतम होने चाहिए। कुभाव न बने, दुराव न बने, किसी प्रकार, कहीं से भी, किसी कोने से भी न बने। राजन, आप धन्य हैं। आपके समान कौन पुण्यशाली है? अपने सौभाग्य को स्वयं समझना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए, प्रभु की करुणा की प्रशंसा करनी चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं प्रभु, हम कितने भाग्यशाली हैं। आपने मेरे पर कितनी कृपा की, कितनी करुणावृष्टि की। हमारे राजकुमार बाबू, राजकुमार बर्नवाल, ये गुना गए थे हमारे बच्चे के यहाँ उत्सव में, वहाँ से मुंबई चले गए। बहू रानी कुछ तबीयत ढीली थी, डॉक्टर ने कहा था 7 दिन रहना होगा, और डॉक्टर ने इनको 2 दिन रख करके छोड़ दिया। इनका वहाँ से SMS आया कि मैं प्रभु पहुँच रहा हूँ। अरे हमने कहा आप तो मुंबई में हो। अरे छुट्टी हो गई। अरे कृपा का छत फाड़ के उतरी। यदि इनको रोका गया होता तो ये अनुष्ठान की कथा में उपस्थित भी न हो पाते, बम्बई ये रह जाते। 7 दिन का समय 2 दिन में चले आए। ये क्या है? भगवान की कृपा है। जैसे धर्म तत्व में हम लगेंगे, कृपा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी। अनुभव करिए ना, अनुभव करे से ना आएगा। अनुभव पल पल अनुभव करो आप। हम तो हर क्षण अनुभव करते हैं भगवान की कितनी कृपा है। कृपा न होती तो, अरे इनकी तो आदत है हो। आइए कथा में प्रवेश करते।
महाराज ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, माताओं को संदेशा दिया। माताएं गदगद हैं, विप्र देवताओं को, देवियों को बुलाती हैं, देवताओं का पूजन करती हैं, सबको नेक न्यौछावरी देती हैं, किसी को गौ, किसी को वस्त्र, किसी को रत्न, किसी को जवाहरात। दूत विदा लिए, महाराज को संदेशा किए। महाराज ने यह जानकर कि बारात अयोध्या जी से सज धज कर मिथिला आ रही है, अरे जितनी नदियां सब पर पुल बंधन करवा दिया हो। कहते हैं बड़ा तगड़ा काम हो रहा है। देखिए तगड़ा काम तो बड़ा जल्दी काम, शीघ्रता। अब नहीं, अब से अधिक चैतन्यता पहले थी। कार्य कोई भी हो, करने वाले के चित्त में, मन में उत्साह है तो छोटा बड़ा कार्य छोटा हो जाता है। आ रो रो के गए, किसी को कह दिया जा बाजार से मूली ले आओ, ये समय मूली, बाजार में तो मूली है ही नहीं। कदाचित सिंगारहाट बाजार पहुंचू गए, रहबो करी तो न दिखाई पड़ी। कहा पहले कह चुके हैं हरिश्चंद्र के संतान है कि न मिली, आंखें रगरत लौटे। कहली है ना न मिली, बड़ी उपलब्धि लेके आए। जब किसी कार्य में उत्साह नहीं है तो कार्य पूर्ण होते होते आप रोते ही रहेंगे। अरे श्रेष्ठ कार्य करने वाले का स्वभाव है। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, तब लग मोहि परिखे हो तुम भाई, कब लग जब लग आमऊ होई ही काज मोहि हर्ष विशेषी। मुझे विशेष हर्ष प्रदान हो रहा है, कार्य अवश्य संपन्न होगा। अरे काहे न होगा, प्रभु ने कह दिया है, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। कौन रोकेगा हो? जब सरकारें कह रहे हैं कि बेगी आओ, कौन रोकेगा? जे बीचे में आई हनुमान जी वही के थुथुर दें। हनुमान जी और गदा उदा नहीं मारा था। देखिए हनुमान जी ने कहीं गदा मारा, सीधे घूसा। मेघनाथ को घूसा, अक्षय तो बेचारा चले गया, सिंहिका को घूसा, लंकिनी को घूसा। जिसे न जाने मेरे समझ में नहीं आता है कि हनुमान जी का गदवा कहाँ चला जाता था, जिसको देखो उसी को घूसा। कछु मारे सी कछु मर्द सी, गदा किसी को मारे ही नहीं। काहे नहीं मारे? कि जिसको गदा मार देंगे वो जय जय सीताराम, हाँ नहीं तो गया। तब वो सिंहिका को हनुमान जी ने ता ही मारी, एक ही मारा। ये सब सिद्धांत है साहब, क्या कहें। उत्साह से लबरेज रहिए, भरे रहिए। कथा करना है, कथा सुनना है, कथा कराना है, हर भाव होगा भगवान करेंगे। जीव थोड़ी करता है, हमको कि नहीं करना, प्रभु करेंगे। देखिए महाराज ने रचना बनाई, गुरुदेव भगवान का सानिध्य, श्रेष्ठ का सानिध्य हर क्षण स्वीकार करिए। बुरा न मानिएगा, थोड़ा कठोर है। हम श्रेष्ठ का सानिध्य स्मरण तब करते हैं जब हम विपत्ति से अपने प्रयास से उबर नहीं पाते। अब तो बस भगवान ने का भरोसा पहले से ही बना के रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन को। कुछ नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। कृपा अनुभूति करो, बड़ी कृपा है मेरे पर, खूब बरस रही है। बारात का सुंदर साज सजा हो, सरकार के लिए उनका मधुर अश्व, आहा हा बलाहट। दर्द जी का है कोतल। अश्वों के अलग अलग नाम हैं चारों भाइयों। सारे सगुण जितना आप जानते हैं सब आकर बारात निकलते ही उपस्थित हो गए। और अब साज सजाकर बारात अयोध्या जी से चली। लग्न निश्चित नहीं भया था। जब उत्साह अधिक होता है किसी कार्य में तो मनुष्य न घड़ी देखता है न दिन देखता है। मुझसे जब कोई कथा आयोजन की बात करता है, महाराज कथा करानी है, कब करानी है, अमुक महाराज।
ये खरमास है महाराज। हमने कहा सुनो, खर मास और हाथी मास हम नहीं मानते। भगवान की कथा में नित्य मंगल मधुमास है, जब करा लो जब सुन लो। खर मास हो, पितरपक हो, देव पक हो, कौनो पक हो। क्यों? अरे न जाने कब जय जय सीताराम हो, क्या खर मास है, फलाना मास है। परमार्थ करने का कोई मुहूर्त नहीं है, करे रहो। इसलिए आप देखते होंगे हम शनिवार को कथा प्रारंभ करते हैं, रविवार को पूर्ण करते हैं, क्योंकि शनिवार रविवार जब मिल जाता है ना, तो अधिकतम श्रोताओं को भगवत कथा सुनाई पड़ जाती है ना। लाज नहीं। जो ड्यूटी वाले बच्चा लोग हैं, माता लोग हैं, वो भी शाम को 4 बजे तक कथा में उपस्थित हो जाते हैं। सब अधिकतम लोगों के कान तक भगवान की कथा जाए, उत्साह में है लो। कब कथा? अब तो महाराज कल से शुरू हो जाए, चलो आगे बढ़ो, चलो। जब हो परमार्थ का कोई मुहूर्त है। सुरेंद्र बाबू से मैंने कहा कि सुरेंद्र बाबू, मंदिर का कार्य पितृपक्ष में शुरू करना है। सुरेंद्र बाबू ने एक बार भी नहीं कहा कि सरकार पितरपक है, ऐसा है वैसा है। अरे हमने कहा संतों की कृपा है, संतों का दर्शन होगा, ठाकुर जी का काम है कि क्या खरमास और क्या पितरपक, जय जय सीताराम आनंद किया जाए। अब देखिए, आप देख रहे हैं कैसा आनंद हो रहा है, कितना मिट्टी महक रही है, अर्थात आनंद ही आनंद है भाई। भगवान के कार्य में कोई मुहूर्त न विचार करो। अखंड पाठ करना है, उसका भी दिन मत पूछो, लगे रहो। 7 श्लोक हैं, 7 सोरठा, 7 कांड, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और क्या हो, शुक्रवार। हाँ, अरे हमको थोड़ा सा, हम अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी में नहीं आती। शुक्रवार, शनिवार और अतवार, रविवार। हाँ वही तो 7 वार है। 7 श्लोक, 7 सोरठा, 7 वार, 7 कांड। किसी भी दिन प्रारंभ करो, मंगल ही मंगल है। कोई दिन नहीं देखना यार, करो, करो, भगवत कथा करो, भगवत भजन करो। आप जानते हैं मैं एकादशी का बड़ा समर्थक हूं। एकादशी व्रत अवश्य रहा जाए। लोग मंगल रहते हैं, बुध रहते हैं, फिर अरे काहे चक्कर में पड़े हो, एकादशी रहो। कौन महाराज? करियई उजर की दोनों। ये करियई उजर की काहे बना रखे हो? शुक्ल पक्ष वाली भी रहनी है और कृष्ण पक्ष वाली भी रहनी है, दोनों। महाराज हमको तो गैस की प्रॉब्लम है, खाए दिन भर रहो, एकादशी व्रत रहो आप। एकादशी रह जाने से आपको भगवत कृपा स्वतः अनुभूति में आएगी। बड़ी महिमा। रुक्मांगद जी महाराज को जो वर मिला है श्रीमद् भागवतम में, अरे दुर्वासा जी महाराज की कथा देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को सुनाई है। यह महिमा जानहि दुर्वासा। हाँ, एकादशी की महिमा है वो। यहाँ बाबा ने कितना लिखा श्लेष, यह महिमा। कौन महिमा? तो एकादशी की महिमा लिखा। एकादशी व्रत रही है। गुरुदेव भगवान आग्रह पूर्वक कहते हैं, आग्रह पूर्वक वैष्णवी दीक्षा लीजिए। और देखिए, मैं हम लोग चूंकि वैष्णव है इसलिए बार बार कहेंगे, वैष्णवी दीक्षा लीजिए, वैष्णवी दीक्षा लीजिए, अथवा जो आपके चित्त में लीजिए। हम कहें आफत में पड़े, लीजिए दीक्षा अवश्य लीजिए। अभी समय नहीं हुआ है, समय कब होगा? दीक्षा लीजिए, खूब समय हुआ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।